मुसलमानों, ईद से पहले पहले ये वीडियो अपने हर मोमिन भाई तक पहुंचा देना और ईद के बाद भी इन चीज़ों पर आपको नज़र रखनी है। दो बुरके वाली औरतें आखिर क्या कर रही हैं, हम आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाने के लिए जा रहे हैं। हो सकता है शायद आपके पास ये वीडियो व्हाट्सएप पर पहले आ गई हो, लेकिन एक छोटी सी जानकारी और लेकर के जाना। जब वीडियो को प्ले कर ही दिया है तो मुकम्मल, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट हमारे साथ बने रहना। वीडियो बेशक लंबा हो सकता है, लेकिन 5 मिनट शुरू के हमारे साथ आप जुड़े रहना। चाहे फेसबुक पर देख रहे हो, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो, आप लोग अपनी ज़कात खैरात निकाल रहे होंगे और यूं ही बिना सर्च किए कुछ लोग अपनी ज़कात खैरात दे देते हैं। इस वीडियो को देख करके आपकी आंखें खुलने वाली है मेरे अजीज़। चलिए पहले आपको वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद में आपको कुछ अपनी ज़ियावी तलबीना के बारे में बताएंगे, जिनके ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं उनके बारे में बताएंगे, जिनके अभी रास्ते में हैं, नहीं पहुंचे हैं, उनके लिए भी बताएंगे। अब ईद की छुट्टी आएंगी, उसके बाद ऑर्डर लगेंगे नहीं लगेंगे, इस बारे में भी बताएंगे। तो बहुत सारी जानकारी आपको देंगे, लेकिन पहले आप इस जानकारी को ले लीजिए। आइए देखते हैं। और एक गुजारिश हो रहा है आपसे, अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के रखना। यूट्यूब पर देख रहे हो तो और फेसबुक पर देख रहे हो तो हमें फॉलो कर लेना, क्योंकि हम हमेशा आपको अच्छे और सच्चे पैगाम देते रहते हैं। देखिए, हमारी अपडेट 5-7 मिनट की रहती है, उसके बाद में हम कलाम पढ़ते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आपको बताते हैं। जी हाँ, तो शुरू के ये 5-7 मिनट रुके रहना। औरतों की वीडियो के बाद में एक वीडियो मुझे आपको और दिखानी है, उस वीडियो को भी आपको मिस नहीं करना है, पूरी देखनी है। पहले ये देखिए क्या कर रही हैं। ये देखिए, ये एक गली सी है, इसमें कैमरा लगा हुआ है। अब यहाँ से कुछ ही देर में 2 औरतें यहाँ पर आने वाली है। मैंने वीडियो को प्ले कर दिया है, वीडियो चल रही है तकरीबन 9 सेकंड। ये देखिए, ये 2 बुरके वाली औरतें हैं, सिरों पर इनके थैले रखे हैं, थैलों में कुछ सामान वगैरह है, जो भी कुछ होगा। अब देखिए, इन्होंने यहाँ पर रख के, गली सुनसान है, कोई नहीं है, ये अपने बुरके उतारने शुरू किए और बुरके की आड़ में आपको कुछ और देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए, एक साड़ी में है, एक सूट में है। तो अब लोग क्या है ना, अपनी ज़कात खैरात दे देते हैं। ऐसे लोगों को आपको पूरी तहकीक करनी चाहिए और अपनी ज़कात खैरात देने से पहले मेरे अजीज़, सिर्फ मेरा मकसद यही था आपको दिखाने का कि आपका जो ज़कात का पैसा है वो सही जगह जाए। हाँ, क्योंकि आप अपने महल्ले की मस्जिद के इमाम साहब से इस बारे में मालूम कर सकते हैं कि आप ज़कात का जो पैसा है सही तरीके से हमें कहाँ लगाना चाहिए। आप सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदार को देखें। तुम्हारा सबसे करीबी रिश्तेदार कौन है, जो इस लायक है, जो परेशान हाल है, जो ज़कात का मुस्तहिक है मेरे अजीज़। उसके बाद में अपने पड़ोसी को देखें आप। बहरहाल आप इसका मसाला अपने मस्जिद के, महल्ले की मस्जिद के इमाम साहब से मालूम कर सकते हैं। अभी जाइए मत मेरे अजीज़, अभी इस वीडियो को और देखिए कि हज़रत ने 5 मिनट के अंदर क्या कुछ समझाने की कोशिश की है। देख लीजिए, ये कुछ काम की बातें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी में काम आती है। वीडियो को आगे शेयर भी कर देना मेरे अजीज़। हज़रत को और सुन लीजिए। इस वीडियो के बाद में मैं आपको बहुत अहम जानकारी ज़ियावी तलबीना के बारे में देने के लिए जा रहा हूँ। तो मेरे अजीज़ों, भी जाना मत, आप देख रहे होंगे पहले हम ज़ियावी के ऑफिस में थे, अब स्टूडियो में कैसे आ गए, तो थोड़ा मसला हो गया था। बस ये अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक, अल्लाह का शुक्र है वो अब ठीक है। मैं घर आया, तो मैंने घर आने के बाद मैं सोचा कि बाकी की वीडियो आपको स्टूडियो में जानकारी दे देते हैं। मैं एक हज़रत की वीडियो ज़कात के ताल्लुक से आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। दोस्त मेरे अजीज़, अगर आपने ये 5 मिनट इनकी बात ना सुनी ज़कात के ताल्लुक से, तो मानो आपने कुछ भी नहीं सुना। बहुत बड़ी जानकारी आप यहाँ से लेके जा सकते हैं और ये हर मुसलमान को पता होना चाहिए। प्लीज़ सुन लीजिए। और उसके बाद में मैं ज़ियावी तलबीना के बारे में, ऑर्डर के बारे में, जिनके ऑर्डर निकल गए, रास्ते में रुके हुए हैं, जिनके पास अभी नहीं पहुंचे हैं, अब ईद के बाद ऑर्डर लगेंगे नहीं लगेंगे, सब कुछ बताऊंगा इंशाल्लाह। सुनिए पहले हजरत को 5 मिनट। समाज के अंदर तरक्की का बाइस बनने वाली चीज ज़कात है, बेशक, और इसी चीज को हमने रोका है। जी, वजह क्या है जानते हैं आप? पहले दौर में यह हुआ करता था, हुजूर इस्लाम के दौर में, कि इज्तिमाई तौर पर ज़कात अदा की जाती थी। इज्तिमाई तौर पर माना यह है कि ज़कात को एक जगह जमा किया जाता था और उस एक जगह जमा करके जहां जहां मुस्तहिकीन हैं, जिम्मेदारान उन मुस्तहिकीन तक पहुंचाते थे। आज हमारे यहाँ मामला यह हो गया है कि अगर हमारी 10,000 की ज़कात निकली है तो 2500 मैंने फुला मदरसे में, 2500 फुला दारुल उलूम में, 2500 फुला को और 2500 फुला को, वो 2500 खा पी के बराबर, वो 2500 खा पी के बराबर। और समाज में उन लोगों की ज़कात वसूल करने वाले, उन लोगों की तादाद आज बढ़ चुकी है जो आपकी ज़कात लेकर खा पी कर बराबर कर देते हैं। ज़कात का मकसद ये था कि समाज के उन गरीबों को ज़कात के माल से कारोबारी सहूलियतें मुहैया करवाकर उन्हें इस लायक बनाया जाए कि इस रमजान से आकर अगले रमजान में वो खुद ज़कात देने वाले बन जाए। बेशक, लेकिन हमने ये किया कि 2500 रुपए में कौन सा साहब ज़कात देने का काम होता है? 2500 रुपए में कौन सा इंसान इस लायक हो जाएगा कि वो खुद ज़कात दे? हर एक शख्स अपने दिलो दिमाग में ख्याल करे, लिहाजा अपने तरीके को बदले।
ज़कात उस जगह दीजिए जो उसका सही मुस्तहिक और हकदार है। ज़कात को ऐसी जगह दीजिए कि जो शख्स मेहनत कश हो और मेहनत करके अपनी गरीबों को दूर करके उस ज़कात के माल से कारोबार करे और कारोबार करके अगले साल खुद ज़कात देने के लायक बन जाए। ये ज़कात का मकसद फिर हल होगा ना, ज़कात का मकसद फिर आपको मिलेगा। वरना ये हर साल आप 2500 के तबर्रुक बांट देते हो, खा पी कर लोग बराबर कर देते हैं और फिर अगले साल दोबारा वही लोग आपके पास आ जाते हैं कि साहब ज़कात दे दीजिए। क्यों साहब, पिछले साल दी थी तो तूने उससे क्या किया? कहा कि खा पी के बराबर कर दी। इसका मतलब यह है कि तूने अपने आप को ज़कात खोर बना लिया है। अच्छा, ज़कात के हवाले से एक बहुत बड़ी गलतफहमी यह है कि हमारा मिडिल क्लास तबका जो 2 साल कोरोना की इस कठिन परिश्रम के बाद ये जो निकला है मिडिल क्लास तबका, अभी भी उस सिचुएशन में नहीं आया है कि ज़कात अदा कर सके। बड़े से बड़ा मालदार भी बहुत निचले स्तर पर गया है कोरोना के बाद, लेकिन ये मिडिल क्लास तबका और हमारी ये सोच बन चुकी है कि ज़कात तो साहब फकीर लोग लिया करते हैं, ज़कात का माल मैं क्यों लूं? नहीं, आप ये बहुत बड़ी गलत फहमी में मुब्तला हो चुके हो कि आपने ये सोच लिया कि ज़कात को साहब मैं ज़कात अपने नफ्स के साथ नहीं तो मैं बुरा कर रहा हूं। ज़कात का माल समाज के अंदर बुराइयों को खत्म करने के लिए है। ज़कात का माल उन बुराइयों को खत्म करने के लिए है जो बुराइयां गरीबी की वजह से समाज में पैदा होती है। आज उस माल को मिडिल क्लास का तबका ना लेकर फिर क्या करता है साहब, बैंक से लोन लेंगे और उस पर ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे। जो काम जो मदद अल्लाह और उसके रसूल ने तुझ पर ज़कात की शक्ल में भेजी थी उसको छोड़कर तू हराम काम बैंक से लेकर कर रहा है। अल्लाह, ये हो रहा है या नहीं समाज के अंदर? बताइए कि आज हमारे शहर कुक्षी के अंदर कारोबार करने के लिए लोग बड़े बड़े रसूखदारों पैसा लिया करते हैं और फिर उसके ऊपर ब्याज इंटरेस्ट भरते हैं और उसके अंदर जमीन तक के लग जाती है कमर। हाल ये है। अरे मुसलमानों, हमने अपने इस ज़कात के सिस्टम को ना समझकर बहुत बड़ी गलती की है। ये ज़कात का सिस्टम कारोबारी और मईशत को बेहतरीन शक्ल में लाने के लिए इस्लाम ने हमें दिया था। हमने ज़कात को ये समझा कि साहब ये तो भीख है। नहीं, भीख नहीं है। आप ज़कात लेकर ज़कात देने वाले पर एहसान कर रहे हो, इसलिए कि जिस दिन ज़कात के सही मफहूम को ये उम्मत समझ लेगी और ज़कात का अदायगी सही तरीके से होने लग जाएगी, उम्मत में एक शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जिसको ज़कात दी जाए। फिर बेशक हमारा ये मामला हो गया कि हमने अपनी सोच और अपनी अक्ल के तराजू में इस्लाम के पैमानों और इस्लाम के अहकामात को तोलना शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। मिडिल क्लास तबका हो या उच्च स्तर रखने वाला मालदार तबका हो, अगर उसके ऊपर ज़कात लेने के लायक है वो, तो आप ज़कात ज़रूर लीजिए और ज़कात लेकर अपनी कारोबारी हालात को ठीक कीजिए, इसलिए कि आने वाले वक्त में कारोबारी हालात की वजह से ही आप पिछड़ोगे और आप बुरे हालात में जाओगे और जा रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाए इस उम्मत पर और इस कौम पर। अल्लाह तबारक व तआला ज़कात के सही मफहूम को समझने की हमें तौफीक अता फरमाए। अपनी ज़कात का तरीके से इस्तेमाल कीजिए और सही जगह पर अपनी ज़कात को पहुंचाइए, इसलिए कि ज़कात जब सही जगह पर पहुंचती है तो फिर समाज तरक्की करता है, मुआशरा ऊपर जाता है। लेकिन ज़कात अगर सही जगह नहीं गई तो फिर ज़कात खा पी कर हर साल की तरह बराबर हो जाएगी और आपका समाज जहां था वहीं रहेगा, बल्कि उससे नीचे जाएगा, उससे भी नीचे जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे अजीज़ों के आप समझ गए होंगे हज़रत ने क्या कुछ समझाने की आपको कोशिश की है। देखिए, हकीकत बात यही है अजीज़ों कि ज़कात इकट्ठी करके इज्तिमाई तौर पर आप किसी ऐसे को दें जिसका कोई कारोबार वो कर ले, कारोबार वाले रमज़ान तक वो ख़ुद ज़कात देने वाला बन जाए। चलिए, बहरहाल अपनी राय कमेंट बॉक्स में पेश करना। अभी जाना मत, जिन जिन लोगों ने अभी हमसे अल्हम्दुलिल्लाह तलबीना मंगवाया है, देखिए आज जुमा अलविदा है। बहुत सारे पार्सल कल शाम में डिलीवर हो चुके हैं, जुमेरात की शाम में, और बहुत सारे आज जुमे की शाम तक डिलीवर हो जाएंगे और बहुत सारे कल शनिवार की शाम तक डिलीवर हो जाएंगे। अब इतवार, पीर, मंगल, बुध और जुमेरात, ध्यान से सुनना, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात तक कोई किसी का पार्सल नहीं पहुंचेगा। पहुंच जाएगा तो एक अच्छी बात है, ये दिन छुट्टी के रहेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमने जितने भी रुके हुए पार्सल थे, जिन जिन के फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, जिन जिन के मतलब परेशान थे लोग कि हाँ भाई, कुछ लोग थे बेचारे परेशान, 10-5 या 10-20 लोग मान लीजिए, बाकी तो बेशुमार पार्सल यहाँ से निकल चुके हैं, पहुँच चुके हैं लोगों के पास। तो जो 10-5 पार्सल हमारे और भी रुके हुए थे, तो वो भी इंशाअल्लाह आज जुमे की शाम तक या कल शनिवार की शाम तक पहुँच जाएंगे।
क्योंकि सारों के ही लेबल निकलवा चुके हैं। लेकिन उसमें भी एक छोटी सी माजरत आपसे और चाहेंगे मेरे अजीज़, अगर इतनी भीड़ में कोई एक दो तीन या 2-4 पार्सल दब गए हों और उनको हम क्लियर नहीं कर पाए हों तो उसके लिए माजरत चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला ईद की छुट्टी के फ़ौरन बाद में वो आपके पास पहुंच जाएगा। ये दिल में बिल्कुल मत डालना कि हम तो रमज़ान में इसको खाते। मैंने आपसे पहले भी बताया था, मैं अब भी बता रहा हूँ कि हदीस पाक जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है वो रमज़ान के लिए नहीं है कि आप तलबीना रमज़ान में खाओगे। सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जैसे पानी चेहरे को साफ कर देता है, तलबीना तुम्हारे पेट की गंदगी को साफ कर देता है। तो वो हदीस पाक सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं है, वो हमेशा के लिए है। ईद के बाद में रोज़ाना तलबीना को अपनी रूटीन में शामिल कर लीजिएगा। सुबह रोज़ाना नाश्ते में आपको तलबीना ही खाना है मेरे अजीज़। फिर ईद के बाद पहुँचे तो रोज़ाना नाश्ते में खिलाएं, मेहमानों को भी खिलवाएं और ख़ुद भी खाएं अजीज़ों। हाँ, अब क्या है, सारे ही क्लियर कर चुके हैं, लेकिन एक बात लास्ट में फिर यही कहूँगा, अगर 2-4 ऑर्डर हमसे अभी भी दबे वो रह गए हों तो उसके लिए माजरत चाहेंगे। इंशाल्लाह पहुंचेंगे ज़रूर, ईद के बाद पहुंच जाएंगे। अब क्या ईद के बाद ऑर्डर लगेंगे या नहीं लगेंगे, मैं सिर्फ 2-4 ऑर्डर की बात कर रहा हूं। ये मैं समझ बैठना कि सबके रुकवे, सबके निकल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सारे एक लेबल ढूंढ कर हमने निकलवा दिया है। अब पार्सल उनके इंशाल्लाह ताला कुछ कल निकले हैं, कुछ आज जुमे के दिन निकलेंगे, कुछ कल शनिवार में निकलेंगे। तो भाई मेरे ईद के बाद ऑर्डर लगेंगे या नहीं लगेंगे, इंशाल्लाह ताला लगेंगे। अभी काउंटिंग हमने दोबारा से नहीं करवाई है। मैंने बताया था कि तकरीबन 1100 के आसपास हमारे ऑर्डर हो चुके हैं। अब ईद के बाद में, अब ईद की छुट्टियां रहेंगी, जैसे कि इतवार, पीर, मंगल, बुध तक छुट्टियां चलेंगी मेरे अजीजों। बुध के बाद में जुमेरात से फिर पार्सल निकलने यहाँ से शुरू होंगे। अभी जो नए ऑर्डर लगवा रहे हैं आप बेफिक्र होकर लगवा दीजिए, इससे 2-3 दिन के बाद में आपके यहाँ से पार्सल निकलने शुरू होंगे, यानी इससे 3 दिन के बाद में, समझ रहे होंगे आप। क्योंकि देखो अभी क्या है भाई, छुट्टी होती है तो भाई आदमी कहीं घूमने भी जाता है, तो कोई मसाला नहीं है। इंशाल्लाह 2000 ऑर्डर हमें पूरे करने हैं। ईद के बाद में फिर हम ऑर्डर लेने शुरू करेंगे, अभी भी ले रहे हैं हम, लेकिन जिनके ऑर्डर ले रहे हैं बेफिक्र होकर ऑर्डर लगवा सकते हैं। जिनके पास नंबर हैं, जो दोबारा लेना चाहते हैं दोबारा भी ऑर्डर लगवा सकते हैं, लेकिन आपके पहुँचेंगे ईद के बाद ही। जिन्होंने 28 मार्च 27 मार्च ले लीजिए, 28 मार्च 29 मार्च और 30 मार्च, उन्होंने 28 29 30 मार्च में अपने ऑर्डर लगाए होंगे, उनके ईद की छुट्टी के बाद में ही पहुंचेंगे। वो पहले पहुंच जाए तो अच्छी बात है, वो नसीब रहा उनका। लेकिन 27 28 29 30 इन दिनों में जिन्होंने ऑर्डर लगवाए होंगे उनके ईद के बाद ही पहुंचेंगे, ईद की छुट्टी के बाद। और मैं फिर कह रहा हूँ, एक बार पहले पहुंच जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आप ईद के बाद ही मान के चलना। और जैसे ही हमारे 2000 कस्टमर पूरे हो जाएंगे, ये ऑफर हम बंद कर देंगे। तो परेशान मत होना, हमने टोटली ही सबको लेबलों को निकलवाया है अल्हम्दुलिल्लाह। और भैया फिर एक बार और कहता हूँ, अगर 2-4 रह जाएंगे तो उसके लिए माजरत चाहते हैं आप, थोड़ा सा सब्र कर लेना मेरे अजीज़। क्योंकि देखो हमारा फर्स्ट टाइम तो मैंने कितनी बार आपसे कहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जो ऑर्डर अब आगे को हम लगवाया करेंगे 4 से 5 दिन में वो आपके घर पहुँच जाया करेंगे। क्योंकि बहुत कुछ हमें ऐसी जानकारी मालूम नहीं थी जो हम मिस्टेक कर रहे थे, लेकिन इंशाल्लाह ताला कोई मिस्टेक नहीं होगी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। चलिए मेरे अजीज़, कलाम सुन लीजिए, बात लंबी हो गई, कलाम की 2 लाइनें सुन के जाए, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। आइए मेरे अजीज़, कलाम शुरू करते हैं। या नबी का वजीफा करो, या नबी का वजीफा करो, रंग लाएंगे उल्फत कभी ना कभी आएंगे तेरे घर में मेरे मुस्तफा, आएंगे तेरे घर में मेरे मुस्तफा, तेरे चमके किस्मत कभी ना कभी आएंगे तेरे घर में मेरे मुस्तफा, आएंगे तेरे घर में मेरे मुस्तफा, तेरी चमके किस्मत कभी ना कभी। कि सरवर दो जवां रब के दीदार का, सरवर दो जवां रब के दिलदार का, दिल में अरमान गर उनके दीदार का, सरवर दो जवां रब के दिलदार का, दिल में उनके दीदार का। तो आप सल्ले अला पढ़ के सो जाइए, आप सल्ले अला पढ़ के सो जाइए,
तो आप सल्ले अला पढ़ के सो जाइए तो उनकी होगी ज़ियारत कभी ना कभी। आप सल्ले अला पढ़ के सो जाइए उनकी होगी ज़ियारत कभी ना कभी। और सुनिएगा, इसमें हम सुन्नियों को कोई शक नहीं और अहले रज़ा को है कामिल यकीन के ज़र्रा भर जिसके दिल में इश्क़ नबी, ज़र्रा भर जिसके दिल में इश्क़ नबी वो भी जाएंगे जन्नत कभी ना कभी। ज़र्रा भर जिसके दिल में है इश्क़ नबी वो भी जाएंगे जन्नत कभी ना कभी। पामा का दबाना तू ना छोड़ना उनकी खिदमत से हरगिज़ न मुँह मोड़ना। पामा का दबाना तू ना छोड़ना उनकी खिदमत से हरगिज़ न मुँह मोड़ना। तो प्यारी माँ की दुआ के सदक़े तेरी, प्यारी माँ की दुआ के सदक़े तेरी, प्यारी माँ की दुआ के सदक़े तेरी दूर होगी मुसीबत कभी ना कभी। आएंगे तेरे घर में मेरे मुस्तफ़ा, आएंगे तेरे घर में मेरे मुस्तफ़ा तेरे चमचमेगी किस्मत कभी ना कभी। या नबी में जो कहता रहा या नबी का वजीफा करो रंग लगी उल्फत कभी ना कभी। तो मेरे अजीज़ों दुआ करें अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले हमारे पढ़ने को और आपके सुनने को। इंशाल्लाह मिलते हैं। सहरी में 2 दिन से नहीं आ रहे थे, इंशाल्लाह आज रात को इंशाल्लाह ताला ज़रूर आएंगे सहरी में लाइव। अपना ख्याल रखिएगा, अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा। वैसे तो ठीक है लेकिन बस मुकम्मल अल्लाह उनको शिफा दे दे, आप दुआ करें मेरे अजीज़। अस्सलामु अलैकुम।